तो आज की वीडियो में तुम्हें वो सारे हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दूंगा जिससे तुम लोग एक अच्छी क्वालिटी स्लीप को हासिल कर सकते हो। और ये वीडियो मैंने खुद पर 2 महीने की रिसर्च करने के बाद, खुद पर सारी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, खुद की स्लीप को ट्रैक करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और तुम्हें ये सारी टिप्स नोट करते हुए चलना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारी स्लीप को ये इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। देखो, मैं आज बेसिकली 2 कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले कैटेगरी के वो लोग हैं जो लोग इतने स्टूपिड हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मुझे नींद की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे स्लीप की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई क्या करो, माइंडसेट चेंज करो। या फिर वो लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतने ज़्यादा वर्क में वो लोग बिजी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो चुके हैं, उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा वर्क हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है। तो इन लोगों के लिए मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, तुम लोग कहीं से भी एक्स्ट्रा 1 आवर की स्लीप खोजने की कोशिश करो, ढूंढो, निकालो और सो जाओ। अगर तुम लोग स्लीप नहीं करते हो तो ये तुम्हारे ब्रेन पे नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए तुम लोग कहीं से भी एक्स्ट्रा स्लीप ढूंढने की कोशिश करो कि मैं कैसे भी करके 1-2 घंटे की स्लीप एक्स्ट्रा फाइंड करूँ। इससे तुम्हारी खुद की प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगी। अगर तुम लोग 15 घंटे वर्क कर रहे हो तो तुम लोग 16 घंटे भी वर्क कर पाओगे अगर तुम लोग अच्छी नींद ले रहे हो तो अब दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो लोग सोते तो बहुत हैं, वो लोग दिन रात बेड पर रहते हैं, वो लोग 10 घंटे की नींद ले रहे हैं, 12 घंटे की नींद ले रहे हैं, स्टिल वो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो स्लीपी महसूस होता है, मुझे दोपहर में दोबारा नींद आने लगता है, पता नहीं मैं दिन भर टायर्ड फील करता हूँ, अनप्रोडक्टिव फील करता हूँ। तो तुम लोग ये सोचते होगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रहा है, अगर मैं सो भी रहा हूँ फिर भी मुझे टायर्ड फील क्यों हो रहा है, मैं ऐसे लो एनर्जेटिक क्यों फील कर रहा हूँ। तो इसका बस एक ही रीज़न है जो मैंने रिसर्च करके फाइंड किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसका सिंपल सा एक रीजन यही है कि हमारा बॉडी रेस्ट करता है, हमारा माइंड रेस्ट नहीं करता है। हम रात को ओवरथिंक करके सोते हैं, हमारा दिमाग हमेशा प्रोसेस करते रहता है इन्फॉर्मेशन को, जिसकी वजह से वो सोता नहीं है। हमारा बॉडी को हम लोग रेस्ट देते हैं जिसकी वजह से बॉडी तो रेस्टफुल हो जाता है, लेकिन हमारा माइंड रेस्ट नहीं कर पाता है। इसी वजह से हम लोग जैसे ही सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि भाई अभी भी मुझे टायर्ड फील हो रहा है, मतलब हमारा दिमाग टायर्ड फील कर रहा है, हमारा दिमाग फैटिग्ड फील कर रहा है सुबह को, क्योंकि उसने रात भर अपनी एनर्जी थिंकिंग में लगा दी, रात भर अपनी एनर्जी कुछ से कुछ सोचने में लगा दिया। इसीलिए हमारा ब्रेन सुबह उठकर सोचता है कि भाई मुझे लो एनर्जेटिक फील हो रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, अनप्रोडक्टिव फील हो रहा है, मुझे तो स्लीपी फील हो रहा है। यही कारण है जिससे हम लोग को दिन भर स्लीपी फील होता है और लो एनर्जेटिक फील होता है। देखो, एज एन एंटरप्रेन्योर हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम लोग रिस्क लेने के बारे में सोचते हैं, क्रिएटिविटी हम लोग को सोचना रहता है। तो इस वजह से हम लोग रात को भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई कल मुझे क्या करना है, या फिर एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिजनेसमैन तुम लोग सोच सकते हो कि भाई मुझे कल क्या करना है, मुझे तो ये काम है, टीचर मुझे डांटने वाली है, ये मैम मुझे ये बोलने वाली है, कल तो ये डे है, वो डे है, कल तो फेस्टिवल है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती है जिस वजह से हमारा ब्रेन फटीग्ड हो जाता है रात को और वो सो नहीं पाता है और हमारा आँख बंद तो रहता है, हमारा बॉडी तो रेस्ट कर लेता है, हमारे बॉडी पार्ट्स तो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारा माइंड रेस्ट नहीं कर पाता है। तो अगर तुम रात को ओवर थिंकिंग करके सोते हो तो ये एक शॉर्ट तरीका है तुम्हारी नींद को डिस्ट्रॉय करने का। तुम्हारा दिमाग रात भर फटीग महसूस करेगा और तुम चाहे 10 घंटे सो, 12 घंटे सो, तुम दिन भर बेड पर क्यों ना पड़े रहो, कोई भी असर नहीं होने वाला है। तुम्हें लगेगा कि भाई मैं अभी भी टायर्ड फील कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो अब मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम लोग अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, ईट 3-4 आवर्स बिफोर यू स्लीप। हमेशा सोने और खाने के बीच में 3-4 घंटे का गैप रखो। अगर तुम लोग 12 बजे सोते हो तो 9 बजे खा लो, अगर तुम लोग 11 बजे सोते हो तो 8 बजे खा लो। हमेशा इसके बीच में कुछ गैप रहना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा माइंड फूड को प्रोसेस करने में एनर्जी देता है, टाइम देता है। तो अगर तुम लोग फूड को खाने के तुरंत बाद ही बेड पर सो जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करते रहेगा उस फूड को और तुम्हें रात भर अच्छी नींद नहीं आएगी, क्वालिटी नींद तुम्हारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें हमेशा खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप रखना है। अगर तुम लोग 10 बजे खाते हो तो 1 बजे सो, अगर तुम लोग 8 बजे खा लेते हो तो तुम्हें 11 बजे ही सोना है। देखो, गैप होना बहुत ज़रूरी है। अपने ब्रेन को थोड़ा टाइम दो प्रेजेंट में रहने के लिए और कुछ ऐसे वैसे काम करो जो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है प्री बेड रूटीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई।
प्री बेड रूटीन ही वो सीक्रेट है जिससे तुम लोग एक अच्छी क्वालिटी स्लीप को हासिल कर सकते हो। यकीन मानो भाई, अगर तुम्हारी प्री बेड रूटीन अच्छी रहेगी तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी, और अगर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहेगी तो तुम्हारी मॉर्निंग अच्छी रहेगी, मॉर्निंग रूटीन अच्छी रहेगी। तो प्री बेड रूटीन ही वो चीज़ है। प्री बेड रूटीन में हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग को नॉन स्लीप ट्रिगर्स को हटाना रहता है, हम लोग को अपने ब्रेन को फील करवाना रहता है कि भाई अब तुम्हारा सोने का टाइम हो चुका है। हम लोग अपने ब्रेन को यकीन दिलवाएंगे कि अब सोने का टाइम हो चुका है, अब तो सोना ही है। हम लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे, एक टास्क की लिस्ट बनाएंगे जिससे हमारा ब्रेन सो जाएगा तुरंत, और यही हमारी प्री बेड रूटीन डिफाइन करेगा। यही टास्क को हम लोग बोलते हैं प्री बेड रूटीन। तो सबकी अलग अलग प्री बेड रूटीन हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करता हूँ प्री बेड रूटीन में। तो ये सब सुन लो, अपने तुम प्री बेड रूटीन में इसे ऐड कर सकते हो। जो तुम्हारी अपनी पर्सनल प्री बेड रूटीन होगी तुम उसे बना लेना, मेरे से भी कुछ टास्क ले लेना। पहली चीज़ मैं ये करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन को कट ऑफ कर देता हूँ। मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल देता हूँ। मैं अपने फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ, या तो एकदम ही ऑफ़ कर दूंगा ऐसे करके ऑफ़, ठीक है। और मैं इसे साइड में रख दूंगा। सोने से पहले अपने फ़ोन को हमेशा साइड में रखना। यकीन मानो ये ग्रेटेस्ट टिप हो सकती है तुम्हारी भाई। अगर तुम लोग मेडिटेशन करते हो रात को, ठीक है मेडिटेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दो अलार्म लगा के, जिससे तुम्हें सुबह उठने में मदद हो सके। और फ़ोन से दूरी बनाए रखना है सोते टाइम, ये याद रखना। तो पहली चीज़ मैं यही करता हूँ कि मैं अपने फ़ोन को कट ऑफ कर देता हूँ। सोने से 40 मिनट पहले मैं फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल देता हूँ। सारे दोस्त से चैटिंग कर लेता हूँ, गर्लफ्रेंड से बात करनी हो सभी को रिप्लाई कर देता हूँ, जो करना है सब कुछ कर लेता हूँ, और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ और उसे साइड में रख देता हूँ। कट ऑफ भाई, फ़ोन की दुनिया से बाहर, इस पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट, और आराम से सोऊंगा अब मैं। तो ये हुआ पहला काम जो मैं करता हूँ। तुम्हें भी ये ऐड करना है। फर्स्ट वाला चीज़ तो ज़रूर ऐड करो। सेकेंड चीज़ मैं ये करता हूँ कि मैं नाइट टाइम टी या फिर ड्रिंक ले लेता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अगर तुम लोग रात को एक ड्रिंक ऐड कर सकते हो या फिर अपनी एक चाय ऐड कर सकते हो जो तुम्हारी सेहत पर इफेक्ट ना डाले, जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा हो, कोई ग्रीन टी वगैरह या फिर कैमोमाइल टी, कोई भी ऐसी टी जो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा हो, या फिर अगर तुम लोग कोई ड्रिंक लेते हो तो तुम वो भी ऐड कर सकते हो। कोई भी ऐसी ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक, हॉट वाटर की ड्रिंक, जो भी तुम्हें अच्छी लगे। या फिर अगर तुम लोग कोई मेडिसिन लेते हो तो तुम वो भी ऐड कर सकते हो। मल्टीविटामिन की मेडिसिन, विटामिन D3, विटामिन ई, कुछ भी चीज़ तुम ऐड कर सकते हो। ये एक रिचुअल बिल्ड करता है, तुम्हारे दिमाग को रियलाइज करने में मदद करता है कि भाई अब मैं ड्रिंक पी चुका हूँ, अब मेरा सोने का टाइम हो चुका है। तो ये एक बेसिक रिचुअल है जो मैं फॉलो करता हूँ भाई। मैं तो ज़्यादातर अपनी मेडिसिन लेता हूँ या फिर कोई ऐसी टी ले लेता हूँ, कैमोमाइल टी, जिससे मेरा फ़ायदा हो सके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग भी ये कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, मैं इंसेंस स्टिक को ब्लो करता हूँ। अब अगरबत्ती जलाने का क्या फ़ायदा है ये सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगरबत्ती अगर तुम रात को जलाते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे स्मेल करके प्रेजेंट फील करना शुरू कर देता है। तुम लोग जितनी भी दिन में थकावट फील करोगे, अगरबत्ती को स्मेल करने के बाद तुम्हें लगेगा कि भाई अब मैं प्रेजेंट फील कर रहा हूँ। हमारा दिमाग को लगता है कि भाई अब मैं प्रेजेंट फील कर रहा हूँ, मेरा दिन खत्म हो चुका है। और तुम्हारा ब्रेन ब्रीथ पर फोकस करता है, कोई भी दूसरे थॉट पर फोकस नहीं करता है, अपने ब्रीथ पर फोकस करना शुरू कर देता है तुम्हारा ब्रेन। तो यही फ़ायदा है अगरबत्ती जलाने का। मैं तो अपने बाथरूम में एक अगरबत्ती जला देता हूँ या फिर कोई भी घर के कोने वाले जगह पे अगरबत्ती जला देता हूँ ताकि उसका धुआं ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तो तुम लोग भी अपने बाथरूम में एक धूप, अगरबत्ती जो भी तुम्हारे पास हो, एक इंसेंस स्टिक आती है, इंसेंस होल्डर आता है, उसे लगा दो बाथरूम में या फिर कोई भी घर के कोने वाले जगह पे। वो पूरा स्टोर हो जाएगा वहाँ पर और वो जलता रहेगा। इससे तुम्हारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट फील करना शुरू कर देगा। और रात को यकीन मानो कोई भी तुम्हारे दूसरे थॉट्स आएंगे ही नहीं तुम्हारे ब्रेन में। तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर महसूस करेगा, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ पर फोकस करेगा। तो ये 3-4 चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो अपने प्री बेड रूटीन पर। तुम भी अपनी प्री बेड रूटीन बनाओ। यही थी प्री बेड रूटीन की सीक्रेट्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट की है। और तुम लोग भी ये सब चीज़ें अपने प्री बेड रूटीन में ऐड करो ताकि तुम लोग का भी फ़ायदा हो सके। तो अब जो हमारी तीसरी पॉइंट है वो ये है, मेक योर बेड होली। अपने बेड को होली प्लेस बनाओ भाई। अपने बेड को पूजो, अपने बेड को हमेशा साफ रखो। तुम्हें अपने बेड पर कोई भी कचरा नहीं रखना है, कोई भी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है अपने बेड पर जिससे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो सके। तुम्हें बेड पर कुछ भी नहीं रखना भाई, कोई भी फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं। बेड तुम्हारा एकदम साफ सुथरा होलिस्टिक प्लेस होना चाहिए जहाँ पर सिर्फ तुम सो। तुम्हें अपने सोने से 4 घंटे पहले अपने बेड को पूरी तरह से साफ कर देना है। अगर तुम लोग पिलो पर सोते हो तो तुम्हें पिलो को अरेंज कर देना है। अगर तुम लोग कंबल बिछाते हो तो कंबल को अच्छी तरीके से बिछा लेना है और तुम्हें सोने का अरेंजमेंट अच्छी तरीके से कर देना है। बेड को हमेशा होली प्लेस बनाओ। देखो मेरे सर ने एक बात कही थी कि बेड सिर्फ 2 काम के लिए यूज़ किया जाता है, पहला स्लीप, दूसरा रिप्रोडक्शन।
सिर्फ और सिर्फ बेड को तुम्हें यही 2 काम के लिए यूज़ करना है। तो बेड पर तुम्हें ऐसा कोई भी कचरा नहीं रखना है, कोई भी सामान नहीं रखना है, कोई भी तुम्हें बेड पर वर्क नहीं करना है, कोई भी स्टडी वाला सामान नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना भाई। बेड सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए यूज़ होना चाहिए, इसके अलावा किसी चीज़ में बेड का यूज़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। तो सोने से 3-4 घंटे पहले अपने बेड को अरेंज कर लो, पिलो को अरेंज कर लो, रजाई कंबल जो भी तुम लेके सोते हो उससे रख लो अच्छी तरीके से, होलिस्टिक प्लेस बना दो बेड को, यहाँ पर तुम सोने जा रहे हो। और यकीन मानो भाई, अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन रेस्टफुल मोड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। हम लोग अच्छी नींद इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि भाई अभी तो सोने का टाइम हुआ ही नहीं है, और हमें लगता है कि भाई अभी तो बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, इसे अरेंज करना है, तो हमारा ब्रेन कुछ से कुछ सोचते रहता है। इसलिए बेड को अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी पॉइंट, यूज स्लीप ट्रैकर। अब मैंने तुम्हें वो सारे पॉइंट्स बता दिए, वो सारे हैक्स बता दिए हैं जिससे तुम लोग एक अच्छी क्वालिटी स्लीप को हासिल कर सकते हो। तो अब हमारी बारी आती है कि हम लोग अपने स्लीप को ट्रैक करें। देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि भाई हम लोग अच्छी नींद ले रहे हैं या नहीं। अब इसका एक नॉर्मल सा उपाय ये है कि भाई तुम अगर सुबह अच्छी तरीके से उठ रहे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई मेरी तो स्लीप अच्छी है, और तुम लोग उस रूटीन को दोबारा दोहरा सकते हो जो तुमने उसके पिछले रात को किया होगा। जो चीज़ तुमने उसके पिछले रात को फॉलो की होगी वही चीज़ तुम्हें दोहराना है, वही चीज़ तुम्हें रिपीट करनी है, जिससे तुम्हारी स्लीप इंप्रूव हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग सुबह उठकर देखें कि हमें कैसा फील हो रहा है। अगर हमें अच्छा फील हो रहा है इसका मतलब हमारी नींद अच्छी थी और हमें वही चीज़ रिपीट करना है। या फिर हम लोग एक स्लीप ट्रैकर का यूज़ कर सकते हैं जो हमारी स्लीप को ट्रैक कर पाए। तुम लोग एक स्मार्ट वॉच खरीद सकते हो, एक स्मार्ट बैंड खरीद सकते हो जिससे तुम्हारी स्लीप ट्रैक हो सके। हालांकि वो 100% एक्यूरेट स्लीप ट्रैक नहीं करता है, वो 70-80% ही एक्यूरेसी के साथ ट्रैक करता है स्लीप, बट फिर भी वो ठीक है। लेकिन वो तुम्हें रात को कंफर्टेबल नहीं होगा सोने में, तुम्हें अजीब लगेगा भाई, तुम्हें हाथ पर पेन होने लगेगा। तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो स्मार्टफोन का, तुम लोग स्मार्टफोन का भी यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा चीप ऑप्शन है। तुम लोग स्मार्टफोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो स्लीप ट्रैकर के नाम से, और इसे अपने पिलो के नीचे रख सकते हो। हालांकि ये भी परफेक्ट स्लीप ट्रैक नहीं करता है, ये भी 60-70% ही एक्यूरेसी के साथ स्लीप ट्रैक करता है, लेकिन ये चीप ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम लोग एक ऑरा रिंग ऑर्डर कर सकते हो। एक ऑरा रिंग इस तरीके का एक रिंग आता है जिसे तुम अपने हाथ पर पहन के सो सकते हो और तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील होगा। और ये 90% एक्यूरेसी के साथ स्लीप ट्रैक करता है। ये हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता है, हर एक REM सब कुछ ट्रैक कर लेता है स्लीप का। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई मेरी स्लीप की क्वालिटी क्या थी, मैं किस टाइम अच्छी तरीके से सोया, कब कब तुमने मूवमेंट की, कब तुम जगे हुए थे, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा हाई बजट ऑप्शन है। अगर तुम 7-8 हज़ार रुपये तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम एक ऑरा रिंग में इन्वेस्ट जरूर करो, इससे तुम्हारी स्लीप बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक हो जाती है। और हाँ, तुम्हें मैं एक बात बताना भूल गया कि सोने से पहले तुम्हें अपने लैपटॉप पर ब्लू लाइट फिल्टर वाली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसे ऑन कर देना है। उससे तुम्हारी आंख पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और तुम्हें रात को अच्छी नींद आने में मदद होती है। और अपने तुम फ़ोन पर भी एक ब्लू लाइट फिल्टर नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और उसे ऑन कर दो, इससे तुम्हारी आंख पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और तुम्हें रात को कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा तुम्हारे आंख पर, और तुम अच्छी नींद को हासिल कर पाओगे और भी अच्छी तरीके से। मेन चीज़ ये है, अगर मैं सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूँ तो, कि तुम्हें अपने ब्रेन को सोने से पहले प्रेजेंट में रखना है। तुम्हें अपने ब्रेन को फील करवाना है कि भाई अब तुम सोने जा रहे हो, अब बस करो, अब तुम्हारा दिन खत्म हो चुका है, अब मेरा सोने का टाइम हो चुका है। तो तुम्हारा ब्रेन फील करेगा भाई अब तो सोना है। तो यही है भाई मेन चीज़, अपने ब्रेन को रात को सोने से पहले प्रेजेंट फील करवाओ और उससे अच्छा फील करवाओ कि भाई अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। सोना बहुत अच्छी चीज़ है, माइंडसेट शिफ्ट करो अपने ब्रेन का, तभी तुम एक अच्छी क्वालिटी स्लीप को हासिल कर पाओगे। तो ये 5 चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर दो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम पहले से बहुत अच्छा और बेटर महसूस करना शुरू कर दोगे। सक्सेस इज इन स्लीप। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें एक अच्छी नींद हासिल करने की बहुत ज़रूरत है। बकवास लोगों का बात सुनना छोड़ दो, अपना प्री बेड रूटीन बनाओ, सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लो, फ़ोन को कट ऑफ कर दो, सारी चीज़ों को फॉलो करो जो भी मैंने बताया और तुम एक अच्छी नींद हासिल करो, सक्सेसफुल बनो, यही मेरी दुआ है। तो ज़रूरत वाले लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, उन्हें भी पता होनी चाहिए कि स्लीप की इंपॉर्टेंस कितनी है, उन्हें भी स्लीप की हैक्स पता होनी चाहिए ताकि वो लोग भी जल्दी से जल्दी 10 आउट ऑफ 10 मेल बन पाएँ। और अगर तुम लोग को भी ज़िंदगी में फास्ट ग्रो करना है, जल्दी से जल्दी ग्रो करना है, मोमेंटम बिल्ड करना है, तो तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ तुम जैसे गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन एज यूजुअल कीप गोइंग। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ
Rising in news, pale